हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। हैवी व्हीकल फैक्ट्री के अंतर्गत एचबीएफ के अंतर्गत वैकेंसी निकली है जूनियर टेक्नीशियन की। ये जो एचबीएफ है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये फैक्ट्री आती है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 28 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 19 जुलाई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 26 जुलाई और 27 जुलाई 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। बात करें इसमें ट्रेड कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 1850 है। 1850 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें जो वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ की, कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रोप्लेटर की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, जनरल में फिटर की वैकेंसी है, एएफबी में फिटर की, ऑटो इलेक्ट्रिक में वैकेंसी है, फिटर की इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है, मशीनिस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की वैकेंसी है, पेंटर की है, रीगर की है, सैंड एंड सॉल्ट ब्लास्टर की वैकेंसी है, बेल्टर की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर की वैकेंसी है। इसमें जो सभी को मिला करके टोटल पोस्ट है 1850 है। 1850 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्स होना चाहिए, आपके पास एनएसी होनी चाहिए, या एनटीसी होनी चाहिए, या एसटीसी होनी चाहिए आपके पास रिलेटेड ट्रेड में, जिस ट्रेड की आप जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ वैकेंसी है जिसके लिए एनएसी, एनटीसी, एसटीसी होना कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन सी पोस्ट है। जैसे यहाँ पर पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की। इसके लिए अगर आपके पास एनएसी, एनटीसी, एसटीसी की सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास 10वीं का क्वालिफिकेशन है, सिंपल आप 10वीं पास हैं, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल का, और 2 साल का आपको अनुभव है क्रेन ऑपरेशन का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनएसी, एनटीसी, एसटीसी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन रीगर की वैकेंसी है। इसके लिए भी अगर आपके पास एनएसी नहीं है, एनटीसी नहीं है, एसटीसी नहीं है, आप सिंपल 10वीं पास हैं और आपके पास 2 साल का अनुभव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट सैंड एंड सॉल्ट ब्लास्टर की वैकेंसी है। इसके लिए भी एनएसी, एनटीसी, एसटीसी होना जरूरी नहीं है। आप सिंपल 10वीं पास हैं और 2 साल का आपको अनुभव है रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास एनईसी या एनटीसी होना चाहिए, या आपके पास एसटीसी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का कोर्स आपके पास होना चाहिए, और जो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए एनसीबीटी या एससीबीटी से आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास एनटीसी है, एनएसी है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए एनसीबीटी से इशू होनी चाहिए, और अगर आपके पास एसटीसी है तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए स्टेट काउंसिल फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग से होनी चाहिए, एससीबीटी से इशू सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए उसमें 65% मार्क्स होनी चाहिए, 65% अंक होनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। तो जो आपका अंक होना चाहिए 60% होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनका 65% मार्क्स होना चाहिए, जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 35 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है उनको छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी, जिस दिन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट को एज की गणना की जाएगी। उस दिन आपकी एज इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम एज के बारे में, मिनिमम एज के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 18 साल से कम के अभ्यर्थी नौकरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट जो यहाँ पर बताई गई है उतनी आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी पे की जाएगी, तो दोस्तों इसमें जो बेसिक पे है 21,000 रुपए है, 21,000 रुपीज बेसिक पे है। इसमें आपको डीए भी दिया जाएगा, स्पेशल अलाउंसेस भी दिया जाएगा, अदर बेनिफिट्स भी दिया जाएगा, तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। जो बेसिक पे है 21,000 रुपए है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर भर्ती है। इनिशियल में आप 1 साल के लिए रखे जाओगे, 1 ईयर के लिए आप इनिशियल में रखे जाओगे। और क्या है, अगर आगे आपकी परफॉर्मेंस सही रही, रिक्वायरमेंट वहां पर रही, तो क्या है आपका जो टेन्योर है उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। 4 साल तक आपकी नौकरी चल सकती है। दोस्तों यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, आपको छुट्टी भी दी जाएगी, आपको इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी, यहाँ पर आपको ग्रेच्युटी की भी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर पूरा रूल के अकॉर्डिंग हर एक फैसिलिटी आपको दी जाएगी जो डिसाइड की गई है इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको फीस कितना पे करना है। दोस्तों इसमें 300 रुपीज फीस आपको पे करना है, 300 रुपये फीस आपको पे करना है अगर आपको फीस में छूट नहीं मिलती है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फीस की पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करनी है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो सर्टिफिकेट मांगी गई है, जो अनुभव मांगा गया है, उसी के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर जो एनएसी वाले कैंडिडेट हैं, एनटीसी वाले कैंडिडेट हैं, इनको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इनके मार्क्स के बेसिस पर, अंक के बेसिस पर इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो एनटीसी में, एनएसी में अंक मिले हैं कैंडिडेट को, उसी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जिनके पास एनएसी नहीं है, एनटीसी नहीं है, नॉन एसटीसी वाले कैंडिडेट हैं, विदाउट एनएसी एनटीसी वाले कैंडिडेट हैं, इनको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अनुभव के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर 2 लोगों के अनुभव समान होते हैं तो जो 10वीं में अंक मिले हैं उसको भी कंसीडर किया जाएगा। अगर 2 लोगों के अंक समान नहीं होते हैं तो ओनली अनुभव के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट पास होना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, चाहे एनएसी एनटीसी में उनके कितने भी अंक क्यों ना हो। इसलिए ट्रेड टेस्ट पास करना आप लोगों को जरूरी है। और वैसे जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मार्क्स के बेसिस पर, अनुभव के बेसिस पर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
दोस्तों एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है इसको रेडी कर लेना है। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होगा तभी क्या है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और जो साइज होनी चाहिए वो 2 MB से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है। दोस्तों जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हो जाएगा तो दोस्तों आपको इस वाले लिंक पर आना है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर लेना। और दोस्तों जब ये लिंक आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको सही सही फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं पर देखेंगे आप एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है हैवी व्हीकल फैक्ट्री के अंतर्गत, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 19 जुलाई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। ये जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर भर्ती है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।